जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम जानेंगे कैसे गुरु जी आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी उसको झटके में ख़त्म कर देते हैं। चाहे वो आंखों की रोशनी वापस लौटाना हो या वो कानों की सुनने की शक्ति हो, कैसे गुरु जी इन सब चीज़ों को मिनटों में सही कर देते हैं संगत जी। गुरु जी तो किसी नास्तिक को भी आस्तिक बना देते हैं। ये है हमारे गुरु जी की शक्ति। जय गुरु जी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कार, ऐसे सत्संग रोज रोज सुनने को मिले और आप गुरुजी के साथ जुड़े रहे। और आप अपने और भी गुरु परिवार, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन सब में हमारे जो सत्संग हैं इनको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गुरुजी के पावर के बारे में, गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बारे में, उनकी कृपा के बारे में पता लग सके और वो भी हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनके श्री चरणों में आ सके संगत जी। जय गुरु जी। और हाँ, अगर आप में से कोई अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है या बाकी गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहता है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा संगत जी, अगर आप अपनी लिखाई में लिख रहे हैं तो लिखावट साफ और सुंदर हो ताकि हम उसे ईजिली संगत को पढ़ के सुना सके। और अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप में तो टाइपिंग भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सुनेंगे कर्नल हरशरण सिंह अंकल का सत्संग जो कि पंचकुला के रहने वाले हैं। अंकल जी लिखते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु ग्रंथ साहिब का ये जो तुक है मैं अपने गुरु जी को समर्पित करता हूँ जिन्होंने हमें अपनी चरणों में लिया है, हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। गुरु जी से मिलने से पहले हमारे जीवन की कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। जीवन में जैसी भी प्रॉब्लम्स आती थी हम उसका वैसे ही सामना करते रहते थे। हम भगवान की सच्चाई को समझने में असमर्थ रहे हैं। 25 साल पहले मेरा बेटा अपने सुनने की शक्ति को खो चुका था। कोई दवाई, कोई संत, कोई तांत्रिक, कोई हमारी हेल्प नहीं कर पाया। फिर जैसे कहा जाता है, जब शिष्य अधिकारी बन जाता है गुरु प्रकट होता है, और ऐसा ही हुआ। अचानक एक संबंधी के कहने पर हम गुरु जी के पास पहुँचे। जब पहली बार हमने गुरु जी के दर्शन किए, उन्होंने मेरी वाइफ को हमारे सावधि बचत खाते की संख्या, मेरी पत्नी की साड़ियों की संख्या, उसके पास सब स्वर्ण जेवरों का वजन और मेरे बिके हुए घर की सही राशि भी बता दी। मतलब जो जो हमारे पास सामान था, सोने का, साड़ियाँ, जो भी हमारा घर बिका, हर एक चीज़ गुरुजी ने हमें उसका एग्जैक्ट नंबर बता दिया। आखिर वाली बात मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताई थी क्योंकि मैं जो लेडीज़ है उनकी जो हीरो में रुचि होती है या हीरो में जो उनकी खुशी होती है उसके बारे में जानता था। मैं किस्सा छोटा था पर मेरा सोचना जेन्युइन था। फिर उनके सत्संगों को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। मैंने उनको अपने बेटे की हियरिंग पावर के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में रोज बादाम रोगन की एक बूंद डालने को कहा। 10 दिन के बाद मेरे बेटे के कान में बहुत दर्द हुआ। जब मैंने गुरुजी से उसका जिक्र किया तो वह बोले कि कल्याण हो गया, 20% ठीक हो गया और अब धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे बेटे की हियरिंग पावर को एग्जामिन करवाने के लिए भी कहा। मेरी खुशी की सीमा नहीं रही जब मेरे बेटे ने अपने कानों से एक आवाज़ सी निकलते हुए कहा कि शोर बहुत ज़्यादा है। गुरु जी की कृपा से वह 25 साल के बाद सुन पा रहा था। मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरु जी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा और अपने सतगुरु, रब, स्वामी सब मिल गए थे। गुरु जी के पास आने पर हमें
अनेक सत्संग सुनने को मिले। भक्त अपनी निजी जो एक्सपीरियंस होते थे, निजी जो अनुभव होते थे वह सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरुजी को हर एक सिचुएशन में कैसे देखा है, हर एक सिचुएशन में उनका अलग अलग रूप देखा है। मेरी वाइफ में भी गुरुजी का आशीर्वाद पाने की इच्छा हुई और ये नहीं पता था कि वह इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। न्यू ईयर आने वाला था और उसकी पहले शाम को हमारा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन हमारे दोस्तों के बार बार कहने पर हमने उनके साथ वह टाइम स्पेंड करने का प्रोग्राम बना लिया। गुरुजी के मन में कुछ और ही विचार था। रोज की तरह मेरी वाइफ चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली तो उसने सांप के फन की तरह आकार ले लिया। ये सोचकर कि यह कोइंसिडेंस था, उसने चाय की पत्तियों को बार बार पानी में डुबोया तो हर बार वही शेप बन जाती। ये देखकर वह डर गई और उसने मुझे बुलाया। ये देखकर मैंने बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं था, वास्तव में यह गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी की कृपा थी जो हम पर हुई। गुरुजी ने मेरी वाइफ को वहाँ पर डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने को कहा और उसका 25 इयर्स से चला आ रहा पीठ दर्द जो था वह खत्म हो गया। कुछ साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ अपने खेत पर जा रहा था। मेरा दोस्त नास्तिक थे, जिन्हें शब्द कीर्तन, गुरु चर्चा या फिर धार्मिक काम ये सब फालतू लगते थे, व्यर्थ लगते थे। उन्होंने कहा कि चमत्कार होने के बाद ही वह गुरुजी पर विश्वास करेंगे। इतना कहने की देर थी कि पीछे से एक ट्रक ने कार पर जोर से टक्कर मारी। कार तो पूरी तरह से टूट गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी, एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि हम दोनों उछलकर बाहर धरती पर आ गिरे और बेहोश हो गए। होश आने पर हमने देखा कि दोनों में से किसी को चोट नहीं आई थी। उठने पर मेरा जो दोस्त था वह सरप्राइज्ड हो गया। मैंने उनको कहा कि आप इसी चमत्कार की वेट में थे ना। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी भी प्रकार से इस नेशनल हाईवे पर ऐसी चोट होने के बाद, ऐसे एक्सीडेंट होने के बाद हमें चोट ना लगे या हमारा बच पाना इम्पॉसिबल था। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ उठाकर गुरुजी का धन्यवाद किया। जब मैंने गुरुजी से इस बारे में बात की तो वह बोले कि हमें कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो हम पर बनी हुई थी। मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है। इंसान को भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है संतान, यानी बच्चा। यही मेरी भांजी के साथ हुआ। डॉक्टर्स के सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो गए थे। उसे 7 साल से कोई संतान नहीं हुई थी और इसकी अब आशा भी नहीं थी। जब वह इंडिया वापस आई और उसने गुरुजी के दर्शन किए तो उसके या किसी और के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने उस बेटी से संबोधित करके कहा कि उसका काम अक्टूबर में हो जाएगा। हम में से किसी को भी गुरुजी के ये कथन या ये बात समझ नहीं आई। वह मई का महीना था। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका वापस चली गई। गुरु कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से वह अक्टूबर में प्रेग्नेंट हुई और डॉक्टर्स जो थे हैरान रह गए। उसने एक बेटे को जन्म दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया हर बच्चा होनहार होने के साथ अपने माता पिता के लिए एक अनमोल रत्न होता है। एक बार मेरी नर्व की स्पीड 180 हो गई और डॉक्टर्स ने तुरंत मुझे सर्जरी के लिए कहा। मैंने यह करवाने से पहले गुरुजी को बताना ज़रूरी समझा। मैंने डॉक्टर्स से मिलकर सर्जरी का टाइम डिसाइड कर लिया। शाम को मैं गुरुजी के पास गया। उन्हें मेरी कंडीशन का पहले से ही पता था। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा। एक संगत समोसे लाई थी। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर दिए और मुझे खाने को कहा।
क्योंकि तला हुआ खाना मेरे लिए किसी जहर के बराबर था और मैं काफ़ी शॉक्ड था। गुरुजी में विश्वास होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने जगह पर आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और 2 समोसे और दिए। मेरा पेट भरा हुआ था, लेकिन मैंने किसी तरह से वो भी खा लिए। उनके चमत्कार से मेरी जो नर्व की स्पीड थी वो घटकर 70 हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर्स ने अपना जो डिसीजन दिया वो ये था कि मुझे सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए गुरुजी की महानता और प्रेम ऐसा है। गुरुजी ने मेरे भांजे के रोग को, बीमारी को बदल कर एक और अद्भुत और निराला चमत्कार किया। मेरी बहन का बेटा छुट्टी पर दिल्ली आया था और पिछले कुछ दिनों से वह खांसी और फीवर से तड़प रहा था। मेरी बहन रूबी, जो खुद एक डॉक्टर है, उसने उसे कुछ मेडिसिन्स दी थी। जब उसकी बीमारी ख़त्म होने को नहीं आ रही थी तो मेरी बहन ने उसके कुछ टेस्ट करवाए और रिज़ल्ट आने पर पता लगा कि वह ब्लड कैंसर से परेशान है। सिर्फ एक डॉक्टर्स ने एंड रिजल्ट्स तक वेट करने को कहा। मेरी बहन तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसने गुरुजी से अपने बेटे को बचाने की विनती करी। इस बीच मैं दिल्ली आया और जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने मुझसे रूबी के बारे में पूछा। मुझे इसका जो संदर्भ था या उसका जो कनेक्शन था वह समझ नहीं आया, तो मैंने उत्तर दिया कि वह ठीक होगी। बाद में मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि अगले दिन वह गुरुजी के यहाँ चलेगी। गुरुजी के यहाँ जाते हुए उसने पूरी बात बताई और कैसे उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी। सिर्फ अंतिम रिजल्ट से पता चला कि उसे ब्लड कैंसर नहीं है, लेकिन जो बॉडी थी उसमें जो ग्लैंड है उसके अंदर प्रॉब्लम है। जब हम गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे तो उन्होंने रूबी को बताया कि उन्होंने उसके बेटे का जो रोग था, जो डिजीज़ था, उसको कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि किसी को इस बारे में पता नहीं था, हम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गए थे। ऐसे हैं हमारे अपने गुरु जो हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे कष्टों को ख़त्म कर देते हैं। संगत जी, उनके बारे में सोचते ही वह सब बदल जाता है, वह सब ठीक हो जाता है। मेरे एक क्लोज़ फ्रेंड ने चंडीगढ़ में एक प्लॉट खरीदा था, पर उसके बाद उन्होंने पता चला कि उसके नीचे तो पानी नहीं है। जब उन्होंने इस प्रॉब्लम का जो जिक्र था गुरुजी से किया तो उन्होंने प्लॉट के एक कोने पर 120 फीट तक खोदने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल बेचा गया तो वह सूख जाएगा। उन्होंने गुरुजी के आदेशों का पालन किया और वहाँ से जल निकलने लगा। ग्राउंड वाटर का जो फ्लो था संगत जी, 100 साल बाद बदल गया था। गुरुजी स्वयं ईश्वर है, क्या इसके लिए किसी और प्रमाण की ज़रूरत है? गुरुजी के पास जो भी इंसान श्रद्धा, विश्वास और कंप्लीट सरेंडर से आते हैं, गुरुजी उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला था जिसे 2 शेप्स दिखाई देती थी। डॉक्टर्स के अनुसार उसके फोरहेड में एक लंप था जिसकी वजह से उसकी आईसाइट में प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी सर्जरी हुई, पर 6 महीने बाद वो डिजीज़ फिर से आ गया था। उसकी फिर से सर्जरी हुई। उसका जो लंप था वो इनक्योरेबल था, जिसकी वजह से वह 3 महीने के लिए अनकॉन्शियसनेस में चला गया। होश आने पर डॉक्टर्स ने कहा कि वह अब कुछ और नहीं कर सकते। उसकी माँ उसे घर ले आई। उसने गुरुजी के बारे में सुना तो उसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने उसे 10 मूंगफली सूर्यास्त से पहले यानी सनसेट से पहले पानी में भिगोकर सूर्योदय से पहले यानी सनराइज से पहले उसकी गिरी खाकर उसके छिलके आँखों पर कुछ देर रखने को कहा। यह 10 दिन तक करना था।
उसकी दृष्टि ठीक हो गई। असाध्य समाप्त हो गई, मतलब जो लंप था, जो इनक्योरेबल था, वो खत्म हो गया और वह अब बिल्कुल ठीक, हैप्पी, हेल्दी है। मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक लिख सकता हूँ और घंटों तक उनके गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि सदा मुस्कुराते हुए प्रभु ने मेरे परिवार और पूरी संगत को एक ऐसे रक्षा कवच का आश्रय दिया हुआ है जिसका हम उल्लेख भी नहीं कर सकते, हम बता भी नहीं सकते। यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो केवल यहाँ है और यही है संगत जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे श्रीमती सुखी आंटी का, जो कि चंडीगढ़ से हैं। आइए देखते हैं उनकी जर्नी गुरुजी के साथ कैसी रही होगी, कैसे गुरुजी की उन पर ब्लेसिंग्स हुई होगी, उन पर कृपा हुई होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, 7 सागर हो स्याही, लिख नहीं पाऊँ फिर भी, गुरुजी स्तुति आपकी। मैं गुरुजी से 1995 में जलंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु है जो नियति को बदलकर उसे फिर से लिख सकते हैं। मुझे उनका जो मतलब था वो नहीं समझ आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के बाद मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे बहुत जल्द ही पता लगने वाला था। उसी टाइम गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की ही देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके 2 संगत कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में था। वह हमें अपने घर ले गए। रास्ते में नितिन ने बताया कि कुछ देर पहले ही उन्हें गुरुजी की प्रेजेंस का आभास हुआ था, जब उनके घर में गुरुजी की बहुत ही तेज खुशबू आई थी। उसी टाइम उन्होंने गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। एक्चुअल में वह एक अलग रास्ता लेते थे, लेकिन उस दिन इस रास्ते से जा रहे थे। मुझे तुरंत ऐसा फील हुआ कि ये प्रसंग या ये जो सिचुएशन हुई है, गुरुजी ने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए किया था कि महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्व विद्यमान हैं। जलंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पापा और मेरी 2 बेटियां थीं। लुधियाना का रास्ता बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ या ये सब नहीं है। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी। हम 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, पर इस बार कुछ अलग था, कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के बीच का प्रमुख नगर है, फेमस जगह है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, लेकिन समझने में मैं असफल रही। इस बात की रिवील अगले दिन हुआ, जब मैं जलंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, और मैं फिर से शॉक थी कि उन्हें कैसे पता। गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे।
अपने ऊपर डाल लिए थे, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे। गुरुजी ने खून की उल्टी भी करी थी। गुरुजी ने अपने एंकल पर एक काला निशान भी दिखाया था जो कई महीनों तक बना रहा। उस समय मुझे मेरा भाग्य फिर से लिखने का मतलब समझ में आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी, यानी मेरी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर वह काला जादू मेरे ऊपर हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से ज़्यादा जीवित न रह पाती, यानी मेरी लाइफ तभी ख़त्म हो जाती। गुरुजी के उस दर्शन के बाद मेरा जो मुंह जो काला हो गया था, ये काले जादू का एक निशान है, एक काले जादू का सिम्टम है, वो भी अब धीरे धीरे अपने नेचुरल कलर में आने लगा था। मैंने कोई 14 किलो वज़न जो था वो खो चुकी थी। आज मेरी 50 वर्ष की आयु है और मैं अपना जीवन बिल्कुल खुशहाल व्यतीत कर रही हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन 12 सालों में अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होते हुए देखी है। हमने बहुत अलग अलग तरह की पावरफुल चीज़ें होती हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के पास दबोकरी गांव में हमने एक प्लॉट लिया था। गुरुजी ने वहाँ ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। धरती में पानी की जो खोज थी वह शुरू हुई। जो खुदाई थी वह 400 फीट की गहराई तक हो गई, लेकिन जल नहीं मिला। सर्वे से हमें पता लगा कि उस प्लॉट में तो पानी ही नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वे के बारे में बताया। गुरुजी ने उसी प्लॉट पर एक अलग जगह पर हमें खोदने के लिए कहा। वहाँ से इतना पानी फूटकर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गई। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। इसमें सरप्राइजिंग ये था कि वहाँ से जो पानी निकला वह मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को हमने दिल्ली आकर बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव ने जहाँ वो बैठे थे उसके पास से जल निकाला था और उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और ये जल 100 साल के बाद आया है। दबोकरी गांव में सब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि उसका जो पानी, उसका जो जल बेचा तो वह सूख जाएगा। शेखो साहब जो कि एफिशिएंटली स्पिरिचुअल है, वह अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जलंधर आए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बेड को हीरो के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी से उन्होंने इन फिजिकल चीज़ों से उन्हें दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखो साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 महीने के बाद एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के रूम में समाधि में थे, जिसके दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके सामने प्रेजेंट हो गए, उनको समाधि से होश में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वह एक बेड पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से बिल्कुल अलग है, ऐसा शेखो साहब कहते हैं। गुरुजी लाइफ एंड डेथ दोनों डिसाइड करते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों को, कुकर्मों को, हमारे गंदे कामों को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों ना करी जाए?
जिसके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है। संगत जी, आप बस गुरु जी में आस्था रखिए, सच्ची आस्था, और कंप्लीट सरेंडर कीजिए। उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। संगत जी, आप दिल से पुकारिए गुरु जी, आपके हर पल हर क्षण आपके साथ है। संगत जी, गुरु जी के साथ बिताया हुआ हमारा हर एक पल अनमोल है। मैं इनकी व्याख्या भी नहीं कर सकती हूँ कि गुरु जी के साथ मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या गुरु जी ने हमें सिखाया, कितने हमें पाठ पढ़ाए गुरु जी ने कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, आने वाले जीवन के बारे में। संगत जी, गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया, उनकी अपार कृपा है हमारे ऊपर। संगत जी, लिखने को तो बहुत कुछ है, बताने को तो बहुत कुछ है। अगर उनके बारे में लिखा जाए तो पूरी एक किताब भी कम पड़ सकती है संगत जी। पर मैं आपके साथ जो मैंने शेयर किया वो मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट किस्से थे या कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंसेस थे जो गुरुजी के साथ हुए हैं, जो मैं चाहती थी कि आप सभी संगत को बताया जाए, संगत के साथ शेयर किया जाए कि गुरुजी में बस आस्था रखिए, विश्वास रखिए। गुरुजी स्वयं महाशिव है संगत जी। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो आज हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। ख़त्म करने से पहले आइए हमारे प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, प्यारे प्यारे चमत्कार लेकर, गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, खुश रखे, हैप्पी रखे, आपको ढेर सारा प्यार करे और आप गुरु जी को ऐसे ही प्यार करते रहिए। कंप्लीटली सरेंडर कीजिए गुरु जी के आगे, फिर ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स का नज़ारा आप ले सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की बहुत सारी महिमा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, उनकी अपार कृपा है सब पर, जो उन्हें मानते हैं उन पर भी, जो उन्हें नहीं मानते उन पर भी। हमारे गुरु जी सबको प्यार करते हैं। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।